ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। बहुत टाइम बाद वीडियो कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनका पहले हो चुका है चैप्टर। क्विक रिवीजन, ऐसा लगेगा चैप्टर खत्म हो गया। सारे पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे जल्दी। देखिए, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपने ये चैप्टर क्या कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पहलुओं को जोड़ता है। अगर आप एनसीईआरटी में आगे बात करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें इसी से कनेक्टेड है। स्टार्टिंग करते हैं। केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा जहां पर कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो उसमें एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहते हो आप उसे, लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं बेटा रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में होता है बेटा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी तो बहुत वैसा चल रहा है। अभी आपका वो हो जाएगा, मस्त होगा। 2 मिनट रुकिए बस। थिंग क्या है, सबसे पहली रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो कौन सी है कि मेटल प्लस ऑक्साइड की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन मेंशन है, जो क्या बनाता है, MgO बनाता है। मेरी बात सुनना, ये है मेटल, ठीक है, ये है ऑक्सीजन, और ये बना रहा है मेटल ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है बेटा, ये कैसे नेचर का होता है, ये होता है बेटा बेसिक नेचर का। कैसे नेचर का होता है, बेसिक। मतलब रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस में। जल्दी से बता दो कि लिटमस किससे निकल के आया है। ये थोड़ा सा ये हो गया, ओके। लिटमस जो है वो किससे बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो पहली रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर मैं आपको लेके चलो, मतलब टॉपिक क्या मेंशन है, वो है ये पार्ट। इसे हम कहते हैं मेटल प्लस एसिड। अब जब ये मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी तो बनेगा सॉल्ट, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो जब निकलती है तो किस बबल, मतलब कैसे आप इसकी टेस्टिंग करते हैं। आप कहते हो भैया ये जो है हाइड्रोजन गैस के बबल जो है वो बर्न करते हैं, बर्न्स विद पॉप साउंड। याद आ रहा है ना सब, बस खत्म, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो एक रिएक्शन लिख लो, Zn प्लस H2SO4। जल्दी लिख रहा हूं तो थोड़ा इग्नोर करो इसे। ZnSO4 प्लस H2। द बेस्ट पार्ट इज कि इस रिएक्शन को आप एक नाम से जानते हो जिसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, इसको याद करने के लिए, मतलब आपको आ जाए पेपर में कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, गोल्ड ला जाओ, सिल्वर, गोल्ड, खत्म। अगले बढ़े हुए। चलो, तो यहाँ पे जिंक जो है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ना इसे। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से ऊपर है ना, बाप है। पुरानी वीडियोस देखना मेरी, पता चलेगा। बाप है, हटा देगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना एक रिएक्शन है जो मैं बच्चों को बहुत ध्यान देने के लिए कहता हूँ, वो ये है आयरन की। ये रिएक्शन आप अपने उसमें लिख लेंगे कहीं पे भी, अगर आपको आती नहीं है तो अपने उसमें अच्छे से लिख लेना कहीं पे। क्या है कि अगर मैं Fe प्लस वाटर करूं तो पहले तो ये आयरन है। आयरन जो है वाटर से रिएक्ट डायरेक्टली नहीं करता, मतलब सिंपल फॉर्म में नहीं करता। इट रिक्वायर्स कि वाटर के पास एनर्जी हो। अब ऐसी एनर्जी के लिए जो वाटर हम यूज करते हैं वो स्टीम की फॉर्म में करते हैं। जरा बताना और कौन कौन से हैं जो वाटर स्टीम के साथ, मतलब कौन से मेटल हैं जो रिएक्ट तो करते हैं वाटर के साथ बट स्टीम में, जरा याद करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जब भी रिएक्शन करता है तो जनरली बच्चे ये बनाते हैं Fe2O3 प्लस वाटर, मतलब हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बट क्या ये सही है, नहीं भाई, ये सही नहीं है। आपको बनाना होगा Fe3O4। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होता है आयरन यहाँ पर। एक दिखा रहा होता है 2 और एक दिखा रहा होता है 3, तो हम मिला के लिख देते हैं, बस इतनी सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पेज की, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं सिखाएंगे भाई, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास कि मैं बैलेंसिंग सिखाऊं। यहाँ हो गया। चलो, अब यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। करवाएं, ओके, एक एक करके करते हैं। पहले लिख लो अपनी कॉपी में, रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल तो याद होगा तुम्हें, कार्बन में पढ़ा होगा। इथेनॉल को एक और नाम, मतलब एक और उससे जानते हैं, क्या कहते हैं इथेनॉल को। इथेनॉल को हम कहते हैं बेटा नॉर्मल, मतलब अल्कोहल को ही कॉमनली इथेनॉल कह देते हैं। कॉमनली अल्कोहल जो है वो इथेनॉल से एसोसिएटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, मेरे को बताओ इसका नाम क्या है। बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा इसका नाम क्या है, बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कार्बन मोनो ऑक्साइड। डन। अब इसमें तुम कर दो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, बनेगा CH3OH। यहाँ पे लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी में 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर को दिखा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को।
मेरे हिसाब से यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, डन। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है, एसिड कॉपी में याद रखना है। एक और चीज तुमने लिखनी है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वी कॉल्ड इट ओके रेस्पिरेशन। एक होता है रेस्पिरेशन रिएक्शन और एक होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस तो ये होता है CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2 वाटर भी देता है ना। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के दौरान। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा CO2 वाटर प्लस क्या बनाएगा, एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जरा बताना रेस्पिरेशन कैसा टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक के एनाबॉलिक, याद करके बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जितनी रिएक्शंस करवाए हैं मेरे हिसाब से मैंने सारी वो कर दी हैं अभी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला ओके, इसमें भी बता दिया CO2 H2O। हाँ वाटर लिख दिया था, नहीं लिखा होगा तो देख लेना, मैंने बोला था वाटर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है, सारी चल रही हैं, बढ़िया चल रही है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आ गए हैं, थोड़ा सा पहले बता देते हैं आपको, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, सिंपल है यार, बचपन से कर रहे हो। पहला होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन, है ना, याद करो कौन कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, अगला बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट, जी सही है, अगला बोलो रिडॉक्स। याद रहेंगी ये बातें। अब देखना एक चीज, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्बिनेशन है और डीकम्पोजिशन है ये एक दूसरे का रिवर्स होती हैं। तो क्वेश्चन आता है जनरली कि कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन का उल्टा प्रूफ करके दिखाओ, तो तुमने क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखनी है, एक डीकम्पोजिशन लिखनी है, और तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसके बारे में एक चीज बता देते हैं कि ये अगर आपको याद ना रहे तो कभी याद, मतलब ऐसे दिक्कत आए कि यार कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, तो कॉम्बिनेशन लिख दो, मतलब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कभी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमारे लिए इतना काफी है, मतलब हमारी क्लास के लिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और सबसे आसान, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। भाई ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सिंपल सा है। अब मेरे को एक बात समझाओ, कैल्शियम ऑक्साइड एक है, ये क्या है, बी है, और क्या बना, ए बी। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये बेसिक पार्ट है। अब इसमें समझना क्या है कि इसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका एक ही। प्रोडक्ट क्या होगा, चलो क्या ब्लैक, हाँ सिंगल प्रोडक्ट, कितने चला, गलत हो जाता है ना, हाथ लग जाता है मेरा, सिंगल प्रोडक्ट, खत्म। ये है टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो बनता है ना, इसमें निकलते हीट, और हीट निकलती है बहुत सारी। अब जिन बच्चों को पता है वो जरा बताएं मुझे, CO2 की टेस्टिंग आता होगा, देखो ये यहीं से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे काम आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें CO2 पास करवाओ, तो CO2 की टेस्टिंग होती है बेटा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। देखो बात क्या है ना कि CO2 के वो आग भी बुझा देती है वगैरह वगैरह, पर रिएक्शन के लिए ये याद रखनी है। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या निकालेगा, वाटर। अब मेरी पुरानी वीडियोस देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो चीज लिखी है ये एक बेस लिखा हुआ है, और ये जो चीज लिखी है ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो तुमने क्या बनाना है, एक सॉल्ट बनाना है, और क्या बनाना है, वाटर। तो ये एक्चुअली एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी, समझ रहे हो कितनी बेहतरीन चीज है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस पे चलते हैं ना, ये खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये भी बता देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वो कहता है एक्स इज अ, नहीं यहीं पे मेंशन है ना, मैं करवा देता हूँ, जहाँ पे मेंशन होगा ना वहीं पे देखो, ये वाला एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में, देखना कि एक्स जो है वो एक कंपाउंड है, मतलब एक्स इज अ कंपाउंड जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो जनरली बच्चे इसका आंसर लगाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि गलत है। एक्चुअली होता क्या है, एक्स का सोल्यूशन पूछ रहा है, एक्स का सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन किस चीज का बनता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हो, तो इस चीज का सॉल्यूशन है ना। तो एक्स जो है वहां पर कौन है, एक्स जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक्स है, एंड उसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तब। अच्छा एक चीज और यहीं से ये बता देता हूँ, तुम्हें याद है अभी ये बताया मैंने तुम्हें, कहाँ गया बेटा, इतने आ जा, ये रहा,
नहीं ये नहीं है, 1 मिनट देना जस्ट, मिल जाए मुझे। रिएक्शन तो लिखी थी अभी मैंने, यहीं पे लिखी थी, कहाँ लिखी थी पता नहीं कहाँ गई। अच्छा एक चीज समझना, मैंने तुम्हें अभी एक चीज बताई कि ये जो रिएक्शंस हैं ये वाली आ गई। चलो ये रिएक्शन किस किस चीज का पार्ट बन गई? CO2, मतलब इस रिएक्शन से तुम CO2 टेस्टिंग कर सकते हो, इससे तुम एसिड बेस कह सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख सकते हो, पर इससे तुम एक और चीज कर सकते हो कि दिस इज द रिएक्शन विच इज एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल मतलब एग्जांपल नहीं, रीजन ऑफ वाई वॉल शाइन। मुझे जल्दी जल्दी इन्होंने बोलना खत्म हो जाए जल्दी जल्दी। वॉल शाइन क्यों करती हैं? आप बोलोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द, लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, चलो ट्राई करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। आप दीवार में लगाते हो ये सारी चीजें, जैसे ये लगाते हो उसमें आपकी दीवार 2-3 दिन में शाइन इसलिए करती है क्योंकि आसपास CO2 होती है, इससे रिएक्ट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। जिन बच्चों को याद है उन्हें इसके आगे का भी प्रोसेस याद होगा जब हमने ये पढ़ाया था। अच्छा इसके अलावा ना कुछ कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल शाइन ड्यू टू वाला। द थिंग इज कि अगर मैं आपसे कुछ और चीजें पूछूं जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, अब कोल क्या होता है? तुम बोलोगे सी। अब इस सी का नाम सिर्फ कोल नहीं है, इसे कार्बन भी कहते हो तुम, और इसे तुम एक और नाम से जानते हो, इसे कहते हैं कोक। तो C+O2 कर दो तो क्या बन गया? CO2। कोई दिक्कत तो नहीं है, कार्बन को, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसे इतनी इज्जत नहीं देता मैं। एक और होता है जैसे H2+O2 गिव्स H2O, पर इसके अलावा एक और होता है क्या? N2+H2 गिव्स NH3। ये अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में 2-3 रिएक्शन और हैं इसमें, मैं वो लिखवा देता हूँ, अभी लिखवा दिया एक मैंने। एक होता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अच्छा मैं ये सब कर क्या रहा हूँ, चलो एक चीज बताता हूँ जल्दी से, है ना। तुम्हें एक चीज बताई, पढ़ाई होगी मैंने, नहीं पढ़ाई तो ये बता देते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तुम हीट के हिसाब से देखो, किसके बेसिस पे? हीट के बेसिस पे। तो तुम्हें समझ में आएगा 2 तरीके के होते हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है बेटा एंडोथर्मिक, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का थीम क्या है कि एक्सो मतलब एग्जिट, जो निकल गई है तुम्हारी जिंदगी से, एक्स गर्लफ्रेंड हो या कुछ और हो। इसमें क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, मतलब आपकी जो रिएक्शन है ना उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तुम मजे लोगे उस हीट के, तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है हीट। पर एंडोथर्मिक में हीट रिएक्टेंट की तरह काम करता है, मतलब हीट क्या करवानी पड़ती है तुम्हें? देनी पड़ती है, ऐसे लाइक हीट रिक्वायर्ड होती है ताकि तुम क्या कर सको? रिएक्शन कंप्लीट कर सको। सिंपल सी बात है, चाय बनानी है तो हीट देनी पड़ेगी ना, वैसी है। तो वो रिएक्शन है जिसमें हीट देनी पड़ेगी ताकि वो बन सके, वो होती है हमारी एंडोथर्मिक। अब ये मैंने क्यों बताया? इसलिए क्योंकि आप ये देख रहे हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, बीच में अचानक से क्यों टपक पड़ा? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। नेचुरल गैस क्या होता है बेटा? नेचुरल गैस होता है CH4। इसे क्या कहते हो तुम? एक और नाम से जानते हो, क्या? मीथेन। चलो एक और चीज बताओ, मीथेन के अलावा भी तो इसे कुछ कहते हैं, हाँ शायद तुमने सुना होगा, मार्श गैस। पर इसका एक और नाम है जो ऊपर लिखा ही है, नेचुरल गैस। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें हो गई। अच्छा अब मैंने बच्चों को एक चीज बताई है, जहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन साथ में दिखे और उनको तुम्हें जलाना पड़े, क्योंकि बर्निंग ऑफ CO2 करना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, तो द थिंग इज बहुत सिंपल है ये रिएक्शन लिखना। आंख बंद करो, लिखो CO2+H2O, हमेशा यही निकलेगा, कंफर्म है यही निकलेगा। मतलब ठीक है NCERT के हिसाब से ज्यादा कह रहा हूँ, 10वीं के हिसाब से। तुम कहीं ये कहो कि हमने कम ऑक्सीजन दी, तो वो भी बात सही है, पर अभी के हिसाब से ठीक है। ये हुआ CO2+H2O प्लस एनर्जी। अब जब एनर्जी तुम्हें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, यही एग्जाम्पल है। अब मेरे को बताओ, खुद बताओ, C6H12O6 ये क्या है? रेस्पिरेशन, मतलब ग्लूकोज है, इसे क्या कहते हो तुम? ग्लूकोज। अब मुझे बताओ, इसमें ऑक्सीजन जोड़ूंगा क्या बनेगा? अब रिएक्शन कुछ नहीं है, ये क्या है? ये CH का प्रोडक्ट है, मतलब CH का कंपाउंड है, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा भैया। ये तो मैंने ज्यादा जोश में लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ की जल्दी है। चलो है यार वैसे जल्दी है ना, तुम्हें लिखवाना है जल्दी, पेन कहाँ गया? CO2+H2O और प्लस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेज भी खत्म हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। ये करवा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। देखो ये क्यों हो गया? कौन सा पेज है? 17वां, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा ये एग्जांपल होती है एंडोथर्मिक की। किसकी एग्जांपल होती है? एंडोथर्मिक। अभी बताओ, तुमने A+B से AB बनाया, इसे तुमने कहा कॉम्बिनेशन। क्या कहा बेटा? कॉम्बिनेशन। अगर मैं वही काम कर दूं कि AB से A+B बनाऊं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डीकम्पोजिशन। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, जो कोई साथ में है उसे तुम्हें अलग करना है तो बाहर से एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना।
तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें लगानी पड़ेगी। इसलिए ये किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी ये, एंडोथर्मिक। पेन कहाँ चला भैया, ये रहा, एंडोथर्मिक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कायदे से 3 तरीके की होती हैं। एक होती है थर्मल, अगली पढ़ोगे वो पढ़ोगे तुम इलेक्ट्रोलाइटिक, उसके बाद तुम पढ़ोगे थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, और एक और कौन सी होती है, फोटोलाइटिक। ठीक है जी, खत्म। थर्मल में हीट देनी पड़ेगी, जैसे चाय बनाने वाली हीट। इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी दी जाती है, अच्छा जो हीट बोल रहे हैं एक्चुअली वो एनर्जी है। एनर्जी देते हैं, एनर्जी लेते हैं, ये वाली चीज होती है। एनर्जी का निकलना एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रोलाइजर्स में इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी और फोटोलाइटिक में आपको सनलाइट देनी पड़ेगी। बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कहाँ गए हम, ये रहे। ठीक है, तो इसी में पहली रिएक्शन जो है वो है FeSO4 की, फेरस सल्फेट की। तुम्हें पता होगा ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसमें कितने वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं, 7H2O। F को उल्टा करके लिख दो, इसमें वाटर के क्रिस्टल्स हो जाएंगे। मतलब फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा है FeSO4 का, FeSO4.7H2O, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसे किया तुमने गर्म, है ग्रीन कलर का, बन जाता है ये Fe2O3। इसे तुम कहते हो फेरिक ऑक्साइड, और ये होता है ब्राउन कलर का। और तुम्हें 2 बेहतरीन गैसेस मिलती हैं, एक मिलता है SO2 और एक मिलती है SO3। मैंने ये रिएक्शंस ना अपने उसमें भी करवा रखते हैं, एक्टिविटीज में। अब ब्राउन कलर का ये बनता है। और द थिंग इज कि जब ये बनेगा, जो भी मैं बता रहा हूँ ये बनेगा, तो इसमें ये दोनों गैसेस बहुत गंदी होती हैं, रोटन एग जैसी स्मेल देती हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है ना, SO2 SO3, ये दोनों इतनी घटिया गैसेस होती हैं कि मजा ही आ जाता है। तुम्हें मजा आ जाएगा कि क्या करवा दिया इस बंदे ने। तो ये जो गैसेस होती हैं, इनकी वजह से ना हमें अपने वो जो टेस्ट ट्यूब है उसे अपने से दूर रखना है। ये इसकी एक्टिविटी है। एक देखो, एक से सिर्फ एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, बाकी दोनों गैसेस होती हैं। आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। अगला कहाँ गया, एक तो मैं पेज में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, अच्छा एक ये रिएक्शन है, 2 रिएक्शंस और हैं, हम ये करवा देते हैं आपको 2 रिएक्शन तेजी से। एक और, एक बात बताओ, तुमने ये सुना है ना कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या क्या नाम है। लाइमस्टोन तो पता होगा तुम्हें, और बताओ। इसे चौक भी होती है, पता है तुम्हें। इसे मार्बल भी कहते हैं, मतलब मार्बल, चौक, इनके फॉर्मूले के लिए भी यही यूज किया जाएगा। तो बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, और यही जो है एग शेल में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का नहीं है सॉरी, वैसे आ चुका है। क्वेश्चन क्या था कि रिएक्ट एग शेल विद नाइट्रिक एसिड। अब तुम ये खुद गूगल करो, जो करना है करो, खुद निकालना। अगर रिस्पॉन्स सही रहा तो बता देंगे, ना तो अपनी इच्छा से बता ही देंगे, हम तो है ही महान। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड देता है प्लस CO2 देता है। जिन बच्चों को याद है, मेरी पुरानी वीडियोस में शायद मैंने इनका एक बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया तुम्हें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन। बहुत बढ़िया चीज है भाई, ये केमिस्ट्री की सबसे बढ़िया चीज है। इतनी चीजें करवा रखे हैं, किसी दिन करवाएंगे, आज नहीं। अच्छा एक और चीज करवानी है ना, एक और रिएक्शन है, यह है बेटा लेड नाइट्रेट की। ये वैसे तो भाई हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट होता है ना, हाँ व्हाइट होता है। एक बार चेक कर लेना, व्हाइट या फिर ट्रांसपेरेंट में से कुछ होगा। व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का, हाँ सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट बन जाता है, व्हाइट कलर का वैसे होता है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन इसका ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अरे मिट जा। अच्छा थिंग क्या होती है कि ये जब जलाते हैं ना, हीट देते हैं इसे, तो ये बनता है लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है बेटा येलो कलर का। तो क्या कंपाउंड बना है, येलो कलर का। और क्या निकलता है इससे, NO2 निकलता है, और एक ऑक्सीजन ऐसे मान लो एक्स्ट्रा निकल जाता है। ये जो NO2 निकलता है, यही कैसे फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है, ब्राउन फ्यूम्स। फ्लेम्स कह दिया मैंने, ब्राउन फ्यूम्स। खत्म, आगे बढ़ेंगे। देखो ये भी हो गया। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो रिएक्शन मतलब ऐसे छोटी सी ना, चुद्दू सी जैसे कहते हैं, H2+O2 वाली। खत्म, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तुम दे रहे हो। यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, बट मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा तुम्हें कि यहाँ पर जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो हम इसमें H2SO4 डालते हैं, वो भी कैसा, डाइल्यूट। क्यों डालते हैं आपको पता होगा आंसर। इसका आंसर है कि इसलिए डाला जाता है ताकि आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सके। आयंस की कंसंट्रेशन क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है भैया, मैं पीछे से आ रही थी कबाड़े वाले की आवाज, इसलिए थोड़ा, चलो शुरू करते हैं, थोड़ा रुकना पड़ा इसमें। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो, इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी गैस कहाँ पे इकट्ठा होती है। 2 ऐसे इलेक्ट्रोड होती हैं, एक ऐसे होता है, नीचे इसमें पानी भरा हुआ है, नीचे इसमें पानी भरा हुआ है। यू नीड टू, मैं ये देख लेना यार, वैसे मैंने करवा भी रखी है, डायरेक्टली बता देता हूँ। वैसे एक होता है कैथोड, कैथोड, और एक होता है एनोड। ठीक है, कैथोड में H आता है, इसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी, कायदे से नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एनोड में ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होगी, रेशो होगा 2:1, क्योंकि H2O में सॉरी बाहर में जा भाई, इधर आ जा, बच्चों को लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे आइयो भाई। ठीक है,
चल गया। H और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है 2:1 होता है, क्योंकि H2O के फॉर्मूले में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वाटर मॉलिक्यूल में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 है, इसलिए क्या कहते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन कम निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है कैथोड से। बातें खत्म। आगे मेरी बात सुन लो जरा, छोटी सी, कि एक्चुअली ना समझ लो ये पानी भरा हुआ है, तो तुम्हें एक चीज समझनी है कि ये वाला जो इलाका है ना ये खाली है, और ये वाला इलाका ये खाली है, तो इसमें ज्यादा खाली ये वाला इलाका है, तो इसमें कौन सी गैस होगी H2 और इसमें कौन सी होगी O2। बस इतना काफी है इसके लिए। और कुछ है? आ गया ये फिर से कबाड़े वाले। भैया थोड़ी देर रुक जाओ, कहाँ गए हम? मैं बोल, रुक जाओ यार, इसे म्यूट करो। चलो चला गया वो। ओके, ये वाला जो पहला वाला है ये रहा होगा कैथोड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा खाली है, और इधर वाला रहा होगा एनोड। अपनी एनसीईआरटी में देख लेना एक बार, ठीक है, कैथोड और एनोड में याद रखना, कैथोड में हाइड्रोजन। इसलिए एक बात जल्दी से बता दो कि क्लोरो एल्किली प्रोसेस में कौन सी गैस कहाँ पे इकट्ठा होती है। तो क्लोरो एल्किली में भी हाइड्रोजन तो कैथोड पे ही इकट्ठा होती है, लेकिन जो क्लोरीन है, मैं H2 और Cl2 लिख देता हूँ, क्लोरीन है, लिखा नहीं जा रहा, वो एनोड पे इकट्ठा होती है। ये याद रखें हमेशा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो H पॉजिटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। खत्म। आगे देखो, बड़ा सिंपल है। अब लास्ट टॉपिक पे आ गए, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक तो सिंपल है यार, दो रिएक्शंस है, एक है AgCl और एक है AgBr। अब इसमें तुम करो, इसे कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म। अब ये देखो, ये जो होता है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है हमारे पास, और जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो ये बनता है AgBr2 और AgCl2। खत्म। अब ये जो है ये कैसे कलर का होगा बेटा? ऑफकोर्स ये कैसे कलर का होगा? ग्रे कलर का होगा। खत्म। तो व्हाइट कलर की चीज ग्रे में कन्वर्ट हो जाती है, बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म इसके साथ लिंक्ड है, उसका नाम है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है? तुम बोलोगे लिख दो कोई सी भी, AgCl बना दिया, Ag+Cl2। खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आ गए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। किस पे आ गए बेटा? डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। अब बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ऊपर लिखी हुई है, ये है Fe+CuSO4। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो कॉपर सल्फेट है इसमें 5 H2O होते हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका कलर होता है बेटा ब्लू। ठीक है, जैसे FeSO4 में कितने वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं? 7 H2O होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 7 H2O जो होते हैं मस्त होते हैं, ये कलर देता है ग्रीन का। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टल्स इन्हें गर्म कर दो बस, और ये FeSO4 बन जाए बस, तो ये जो वाटर के क्रिस्टल्स हट जाएंगे, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। मतलब कलर किसकी वजह से? इन वाटर के क्रिस्टल्स की वजह से। अब मैं आगे इनकी रिएक्शन करवाता हूँ आपको। देखो, Fe+CuSO4 है। तुम्हें पता है ना कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आप देखना, ऐसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, और फिर आता है कॉपर। अब आयरन जो है कॉपर से पहले आता है, तो बाप हुआ, वो आयरन कॉपर को हटाता है, क्या बनता है? FeSO4+Cu। होता क्या है कि इसमें जो नेल होती है ना, उस नेल के, ऐसे नेल बना दूं मैं, उस नेल के, क्योंकि ये आयरन की नेल है, चल जाएगा यार तेजी से, इस आयरन के नेल पे ऐसे बाहर से रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चिपक जाती है। ये किस चीज की लेयर होती है? तो ये वही कॉपर है जो निकल के गया है सॉल्यूशन से। अब कलर जो होता है वो पेल, मतलब आप कहते हो कि लाइट ग्रीन हो जाता है, या फिर आप कहते हो कि कलर डिमिनिश हो जाता है। ब्लू कलर जो होता है वो डिमिनिश हो जाता है, फेड अवे हो जाता है, या फिर आप कह देते हो लाइट ग्रीन हो जाता है। लाइट ग्रीन, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन है। आगे बढ़ो तेजी से। अच्छा, एक दो रिएक्शंस और हैं इसमें, जैसे इसमें ZnSO4, और ये कर लेना वैसे तो, पर ठीक है बता देते हैं एक पल को ना, याद रहेगा। ठीक है, Zn+CuSO4, खुद देखो क्या बनेगा। ठीक है, अब Pb+CuCl2, ये भी देखो क्या बनेगा। बना लोगे ना? लेड क्लोराइड और क्या कहते हैं कॉपर अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट पे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर छोटा सा हिस्सा दे रखा है, इसी में करवा देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का थिंग क्या है कि इसमें होता है बेटा आयंस का एक्सचेंज। किस चीज का एक्सचेंज होता है? आयंस का एक्सचेंज। अभी मैं एक चीज से करवा देता हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, उसमें क्या होता है, ए लिखा मैंने और बी और सी साथ में थे, रिएक्शन के बाद ए भी साथ में आ गया और सी अलग हो गया। इसमें होता यह है कि ये जो चीज है ये हमेशा एक एलिमेंट होगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये जो है, ये बी और सी जो साथ में लिखे हैं, ये हमेशा एक कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर ऐसे आया तब। अगर ये लिखा हुआ आ गया कि AB+ D और C, और ये चेंज हो गए
AD प्लस B और C में। तो यहाँ पे इन्होंने अपने पार्टनर एक्सचेंज कर दिए। बेकार लोग हैं भाई, बदतमीज कहीं के, डांस कर रहे थे पार्टनर एक्सचेंज कर दो। तो वो वाली चीज़ है कि ये वाला जो पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट का, इसमें जो होता है आयंस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, जबकि एलिमेंट जो है वो किसी कंपाउंड के साथ, अगर वो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्ट है तो वो कंपाउंड के मेटल को हटा देगा। खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें रिएक्शंस तो करवा दूँ एक बार जल्दी से। एक होता है बेटा BaSO4, नहीं गलत कर दिया, मैं भी तो महान हूँ। ओके, एक होता है बेटा अरे दादा चल जा। हाँ, एक होता है बेटा NaCl, एक होता है बेटा BaSO4। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखो Na, वैसे करवा रखे है ना, मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता था पर हो ही गया, फिर भी रुका ही नहीं जाता। ठीक है, अब जो होगा वो ये है कि Na पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के पास चला जाएगा, ये पॉजिटिव है। मैंने उल्टी लिख दी यार, शिट, गलत कर दी, पहले ही सही लिखी हुई थी मैं भी ना। ठीक है, आई एम सॉरी, दोबारा से करवा देते हैं। Na2SO4, मैं कह रहा क्या हो गया, चलो BaCl2। ठीक है, तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, कैसा 2 नेगेटिव, वैसे Ba2 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ इग्नोर करना उस चीज को, Cl नेगेटिव। अब ये Na पॉजिटिव इसके पास, ये इसके पास, कर दिया पार्टनर एक्सचेंज, लिख दो फिर NaCl प्लस BaSO4। द बेस्ट पार्ट इज इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो मस्त चीज है, ये बच्चों को लगता है कि सफेद नमक है तो नमक ही व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, नहीं, आपको धप्पा मिलता है जब वो कहता है कि बेरियम सल्फेट इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। बट द बेस्ट पार्ट इज ना, वो ये कहता है कि तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट नहीं है तो तुम क्या यूज करोगे। तो एनसीईआरटी में ये मेंशन है पर हमने ध्यान नहीं दिया। दिखाऊं कुछ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा उन्होंने, मेरे को देखने दो। पोटेशियम, बेरियम, हाइड्रोजन, बदतमीज कहाँ गया, यहीं कहीं थी यार वो रिएक्शन। हाँ, बेरियम रिएक्ट्स विद, अब वो कह रहा था ना कि Na2SO4 नहीं है तो आप क्या यूज करोगे। देखना कभी ना कभी ये पेपर में देखा होगा तुमने, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस की है तो आप एल्यूमिनियम सल्फेट यूज करेंगे। इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे कहीं पे N2 अमोनिया की फॉर्मेशन दे रखी है, ये जो N2+H2 बताया था ना मैंने शुरुआत में, वो यहीं कहीं दे रखा है, पढ़ना इसको। यहीं पे वो दे रखा है कि कॉम्बिनेशन जो है वो उल्टा है किसका, डीकम्पोजिशन का। ठीक है, एंडोथर्मिक्स ये सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, मेरे को जहां तक याद है। जिंक कार्बोनेट, अच्छा एक रिएक्शन और आ जाती है, ये वैसे तुमने कर रखी होगी, जिंक कार्बोनेट प्लस, नहीं, इस जिंक कार्बोनेट को बस जला दो। अब मुझे बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, जब तुम ये कह रहे हो कि इसको खत्म कर दो तो ये किस टाइप का, और ये बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तुम्हें याद आ रहा होगा ये जो है कैल्सिनेशन का भी पार्ट है, याद आ रहा है कुछ, कैल्सिनेशन। और ये एक और चीज है क्या, ये है बेटा आपका डिकम्पोजिशन, कैसा, थर्मल। लीव दिस थिंग, मैं वापसी आता हूँ इस पे, इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताई। जो ये वाला है, कहाँ गया ये वाला पार्ट, मिल नहीं रहा, ये वाला, इसको तो आप याद रखेंगे। बट मैंने बताया अभी आपको कि आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, कोई दिक्कत तो नहीं है, BD प्रेसिपिटेशन देगा। और हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट इसके, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस चीज को कि बेरियम, कहाँ गया पर, हाँ, Na2SO4 की जगह वी कैन यूज एल्यूमिनियम, छोड़ो इसे, सल्फेट। पेज तो पेज नहीं मिलता है मुझे। ठीक है, आ जाओ, अब हम लास्ट उस पर चलेंगे जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन खत्म होने वाला है चैप्टर। रिडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। आपको आता है, बता देते हैं। इसमें थोड़ा सा जल्दी बताएंगे, छोटा छोटा बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे अभी। इसमें ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीजन रिमूव, ठीक है। एक ही याद कर लो, बस एक पार्ट याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन ऐड और ये हो जाएगा हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है। अब कुछ और है तो वैसे मेटल की एडिशन भी है, पर ठीक है। मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल क्या होते हैं, एक नोट बनाओ, ठीक है। मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बता रहा हूँ, चलो देखते हैं। बहुत यह कॉपर कैसे कलर का होता है बेटा, रेडिश ब्राउन। करवाओ इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट, क्या बनेगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। अब मेरे को जरा ध्यान से देखना, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। यहाँ पे कॉपर को देखो, इधर पकड़ो, कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन मिल गया तो हो गया ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन है, इसके पास कौन आया, ऑक्सीजन अकेला था, ऑक्सीजन के पास कौन आ गया, यहाँ से यहाँ पे जाने पे एक मेटल आ गया, आया कि नहीं आया। तो एक चीज होती है, करना है तो कर लो, ना तो रट लो अभी तो, कि मेटल, एडिंग ऑफ मेटल, एडिंग ऑफ मेटल इज रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। वही एडिंग ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। पर ये देखो जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे आया क्या, इससे कॉपर मिल गया। अब सुनना मेरी बात,
यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे भी दो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे रिडक्शन होगा ही होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने ये यहाँ पे ये इसलिए बताया मैंने तुम्हें मैंने ये रिएक्शन नहीं करवाई Mg+O2। तो ये क्या बना रहा है जरा बताना, MgO। मेरे को बताओ यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे अगर इतना बता ही दिया, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब रिडक्शन पक्का हो रहा होगा, तो एक ही कंपाउंड पे रिडक्शन भी हो सकता है। बट द बेस्ट पार्ट, ये जो मैग्नीशियम तुम देख रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता कि कौन क्या है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन करवाएगा, खुद का थोड़ी ना। मैं किसी चीज का एजेंट हूं तो मैं खुद की पॉलिसी बनाऊंगा कि दूसरे की बनवाऊंगा, दूसरे की बनवाऊंगा, तो ये किसकी बनवाएगा, ऑक्सीजन की। तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के वो क्लास देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा सब। यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया किसका, O2 का। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तुमने बोला ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज इनटू MgO। हमेशा ये वाली साइड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होती है। वहीं तुमने रिडक्शन बोला, किसका हुआ, तुम बोलोगे ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू MgO। अब मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो मेटल हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब तुम एक चीज समझो कि Mg+O2 जो रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो और ये बना रहे हो, ये है कॉम्बिनेशन का पार्ट, ये है रिडॉक्स का पार्ट, और ये है एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। तो कल के दिन एग्जाम ABC आया और ऑल ऑफ अबव आया, तो डी ऑप्शन मार्क करना। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इस रिएक्शन का ही। कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में। तो यहाँ पे ब्लैक कौन है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का। तब तुमसे बोलते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से वापसी चाहिए तुम्हें, तो क्या करोगे, तो तुम बोलोगे कि एक काम कर, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर मेरे पे कॉपर ऑक्साइड है जो कि ब्लैक कलर का, और तुम्हें वापसी कॉपर चाहिए, तो क्या करना है, बड़ा खूब सिंपल है, इसका रिडक्शन करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस वाटर। अब मेरे को बताओ, तुम्हें जल्दी जल्दी होगा। ये देखो यहाँ पे कॉपर है, ये कॉपर इससे जोड़ो, इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हुआ होगा, रिडक्शन। अब तुम्हें बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तुम बोलोगे बगल वाला जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, खत्म। वैसे H यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पर पकड़ो, क्या मिला, वाटर। तो इसमें अकेला था, इस पर ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब बगल वाला क्या रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खत्म। बोलो आया कि नहीं आया, तो लिख सकते हो तुम CuO इज ऑक्सीडाइज्ड, नहीं सॉरी, CuO इज रिड्यूस्ड, ठीक है, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अब तुम लिखोगे CuO जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हुआ है कॉपर में, और H2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर, खत्म। ये भी। अब एक दो रिएक्शन बची हुई है, ये करवानी है बस मुझे तुम्हें। ये देखो, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ठीक है जी, ये याद रखना। अच्छा एक दो रिएक्शन देख लो जल्दी से और फिर खत्म करते हैं चैप्टर को। Zn प्लस, नहीं नहीं, तुमने ये ना उसमें पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में, अभी मैं करवा देता हूँ थोड़े उसमें। जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन से रिएक्ट करवाओ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ या ना, जिंक प्लस CO बन जाता है। अब ध्यान से देखना, ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास नहीं है, मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीजन चली गई तो रिडक्शन, हाँ या ना। वहीं इसमें देखो जरा, इसके पास अकेला था, अब क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन चली गई तो रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन है मतलब एड ऑन हुई है तो ऑक्सीडेशन। अब मेरी बात सुनो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मदद किसने की होगी, बगल वाले ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है जिंक ऑक्साइड का, तो मदद की किसने की होगी, बगल वाले ने, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ ये यहाँ से, और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था, ये वाली लाइन रिडक्शन के, तो बगल वाला रिड्यूसिंग, बगल वाला हो जाता है, खत्म। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, मैं यही है ना बची भी, MnO2 वाली, ठीक है। कहाँ गया मैं, ठीक है। MnO2 प्लस HCl क्या बनाएगा, MnCl2 प्लस H2 प्लस O2, यही थी ना। मैंने इसमें ना वो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि मैं ये ना कर दूँ, H2O2 तो नहीं थी, H2O थी, वही कह रहा मैं गलत कर देता हूँ इसमें, थोड़ी सी HCl थी ना, H2O2 होना था, H2O मतलब सॉरी, ठीक है जी। अब इसमें ना जरा समझना इस बात को, इसमें ऑक्सीजन है इसके पास, क्या अब ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन चली गई, रिडक्शन हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, खुद सोचो, सोच लिया, बगल वाला। कौन बगल वाला, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात है। HCl और यहाँ पे Cl2 लिखना था, सॉरी हाँ, ये मैंने O2 लिख दिया, माफ कीजिए, Cl, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया ना ये तो, हाँ खत्म हो गया।
अच्छा, अब इसमें जरा मुझे ये बता दीजिए कि ऑक्सीडाइजेशन किसका हुआ है, क्या कहते हैं, मेरे को ये बताना है तुमने, हाँ, कि इसमें रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन ही बोलना है ना इसमें, हाँ, रिडक्शन किसका हुआ है ये बता दो एक बार, ठीक है, जल्दी से बता दो, खत्म करते हैं फिर। कहाँ गया रिएक्शन, पता नहीं कहाँ चला जाता है एक तो। इसमें बता दो कि रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन किसका हो रखा है, ऑक्सीडेशन बता दो, कर पाओगे? देखो HCl किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में। ये याद रखना है बस कि वाटर वाला कंपोनेंट नहीं लेना, क्लोरीन लेना, रट लेना अगर कुछ दिक्कत हुई तो। HCl Cl2 में तो H चला गया, H ऐड होना होता है तो हम रिडक्शन कहते हैं, H चला जाता है तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बगल वाला। खत्म, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। इसमें तुम देख लेना, इसमें जैसे ना एक चीज बता देता हूँ मैं तुम्हें, फिर भी तुम्हारे उसके लिए, सहूलियत के लिए। ये जो लेड गेटिंग ये वाली चीज है ना, लेड गेटिंग रिड्यूस, लेड गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सारी चीजें, इनमें थिंग क्या है जो तुम्हें याद रखनी है, वो ये है कि लेड ऑक्साइड या तो रिड्यूस्ड होगा या ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब वैसे तो रिड्यूस्ड होगा, पर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड है जिसका चीज चेंज होगा, राइट हैंड साइड की चीज चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही है ये बात? राइट हैंड साइड नहीं होता ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, रिएक्टेंट वाली साइड होगी। तो जब ये ना लेड गेटिंग रिड्यूस कह रहा है तो गलत हो जाता है। ए गलत इसलिए है क्योंकि लेड तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये कभी भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो ए गलत हो गया तो तुम्हारे सारे ऑप्शन ऐसे ना, मेरे को तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे, जूम होगा नहीं है, ठीक है, तो ए तो गलत है इसमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, अरे राइट हैंड साइड नहीं होती, ये भी गलत हो गया। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कार्बन सी वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो हो सकता है, तो ये सही होगा, तो सी सही होगा। और लेड ऑक्साइड मतलब सी और डी जो है वो करेक्ट है, और ए बी जो है वो रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग पूछ रहा है इसलिए ए और बी रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे तुम ये नीचे वाला कर सकते हो। मैंने सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर दिए हैं मुझे जहाँ तक लगता है। कोई गैस बच रही है क्या, नहीं बच रही। H2 + Cl2 HCl बनाता है, ठीक है बेटा। और कोई ऐसा है जो बताना है? अच्छा, पोटेशियम ब्रोमाइड के रिएक्शन लिख लो तुम जरा। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr + Ba बेरियम आयोडाइड BaI2 क्या बनाता है, ये वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो Ki बनाएगा और ये बनाएगा BaBr2, ठीक है, मतलब बी इसमें कैपिटल होना चाहिए, BaBr2, याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। और कोई रिएक्शन है जो तुम्हारे लिए दिक्कत दे सकती है, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट कर लोगे तुम, ठीक है। अच्छा हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह पोटेशियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, मैं ये बोलना भूल गया था, एल्यूमिनियम की जगह पोटेशियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, मतलब K2SO4। और कौन सा, बस एक बार देखने दो, कुछ छूटे ना। क्रोजन रेंसिडिटी उसमें करवा देंगे यार, रेंसिडिटी शायद, रेंसिडिटी वैसे होता है जब हमारा फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है, उसमें क्योंकि फैट वगैरह होते हैं जिसकी वजह से फाउल स्मेल आती है, वही होता है। बट ठीक है, अभी इसमें नहीं करवाऊंगा मैं इसको, ठीक है, ये तुम कर लोगे, ये याद रखना तीनों टाइप का वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक शाइनी ब्राउन कंपाउंड है X जो एयर में ब्लैक हो जाता है, तो ये CuO है, ठीक है। शाइनी ब्राउन तो रेडिश, ये कॉपर हो गया, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और वापसी क्या मिल जाएगा, कॉपर + H2O, अगर तुम उसे हाइड्रोजन से रिड्यूस करवा दे तो डेट वुड बी इनफ। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ध्यान रखें, खुश रहें और डाउट्स पूछ सकते हैं।